हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। हिमानी जी, हेलो, चेक चेक चेक। हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। कम है, कम है, खोलो। आपको मेरी आवाज आ रही है? टीपी मैं चला ही नहीं पाऊंगी। ये मेरी आवाज वापस क्यों आ रही है? वापस क्यों आ रही है? ऑडियंस को सुनने के लिए आपका फोल्ड बैक ना। अरे पर मेरा ही आवाज वापस आएगी तो फिर? माइक खोला होगा ना। ये वाला हेलो हेलो हेलो, वो फ्रेम में दिख रहा हूँ आपको 1 और 2 में। हेलो हेलो हेलो, प्रॉपर है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, इसकी आवाज़ ठीक। कर्नाटक के कोल्लार के बाद बेलूर में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के सांप वाले बयान का दिया जवाब, कहा सांप महादेव के गले का गहना। पीएम मोदी ने जेडीएस को बताया कांग्रेस की बी टीम। कर्नाटक चुनाव प्रचार में उतरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कलबुर्गी में की जनसभा, पीएम मोदी को बताया आज का संकट मोचक। कहा पीएम का अपमान देश का अपमान, माफी मांगे खड़गे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का शतक पूरा, देश से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक हुआ 100वें एपिसोड का सीधा प्रसारण। पीएम मोदी बोले मन की बात के मुद्दे बन गए जन आंदोलन। पंजाब के लुधियाना में जहरीली गैस लीक होने से 11 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने जांच के दिए आदेश, 2 दिनों में मांगी रिपोर्ट। माफिया अतीक पर एक और बड़ा खुलासा, अतीक को सट्टा कारोबार का कनेक्शन आया सामने। अतीक सट्टे में इस्तेमाल करता था वसूली के पैसे, एसटीएफ की जांच में खुलासा। और अतीक की पत्नी शाइस्ता की मददगारों को लेकर एक और खुलासा, कचार की रहने वाली लेडी डॉन मुंडी पासी का नाम आया सामने। मुंडी कर रही थी शाइस्ता की मदद। भावनात्मक रूप से जुड़ जाना है, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और हमेशा की तरह हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो और अपना खास कार्यक्रम 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की। जी हां, जो कि आज अपना 100वां एपिसोड पूरा कर चुका है। आपने सुना कि किस तरह की जो तैयारियां हैं वो दरअसल बीजेपी को लेकर या साथ ही साथ अगर संस्कृति मंत्रालय की बात करें तो उसकी ओर से की गई थी। लेकिन इधर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात ने शतक क्या लगाया कि उधर विपक्ष को यह रास नहीं आया। लेकिन क्यों नहीं आया, सवाल तो यहाँ पर यह है, क्योंकि अगर इस कार्यक्रम की बात करें तो ये तो जनता से जुड़ा कार्यक्रम है। इसमें तो जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़ी जो बातें हैं वो होती है, देश के विकास की बात होती है। तो क्या विपक्ष को देश का जो विकास है वो रास नहीं आ रहा है? ये आपत्ति, ये परेशानी, ये दिक्कत आखिर किस लिए, समस्या क्या है? क्या सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है? क्या ये समस्या हम यहाँ पर देखें? आज इसी पर मैं 5 का प्रहार कर रही हूँ और आप मेरे साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम जो जनता जनार्दन है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तालियों के साथ स्वागत करती हुई यहाँ पर, और साथ ही साथ कुछ और खास मेहमान भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनका यहाँ पर रुख करूंगी। स्टूडियो में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अजय वर्मा जी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। साथ ही साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ बहुत जल्द हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगी भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन शाजिया इल्मी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और जो जानकारी यहाँ पर है वो दरअसल दे देती हूँ कि मन की बात कार्यक्रम का अगर हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं तो इस मन की बात कार्यक्रम में और अब तक का जो सफर है, अब तक की जो यात्रा है, वो कौन कौन से मुद्दे आखिर ऐसे रहे जो इसमें उठाए गए। लोग स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े किसके जरिए? मन की बात के जरिए। ये उसका असर जो है
वो देखने को मिला। पेड़ बचाओ, प्रकृति बचाओ से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हमने यहाँ इस कार्यक्रम के जरिए देखे और यही कारण है कि प्रधानमंत्री द्वारा ये कहा गया कि दरअसल जो भी मुद्दा इसमें उठाया गया, जो भी बात इसमें हुई, क्योंकि जनता से जुड़ी थी, तो ये जन आंदोलन बनती चली गई। लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा इसके जरिए मिला और कुछ लोग ऐसे भी हमने इसमें देखे, इसमें सुने कि इसमें आने के बाद किस तरह से उनकी किस्मत बदल गई। उनका ये जो उद्योग है, जिसे पहले कोई सीरियसली उस तरह से नहीं लेता था या फिर वो कॉन्फिडेंस उनमें नहीं था, इसके बाद प्रधानमंत्री का जिक्र करने के बाद किस तरह से उसमें बदलाव आया। हर घर तिरंगा अभियान की अगर मैं बात करूं तो वो काफी ज्यादा सफल रहा। स्थानीय उत्पाद की अगर बात करें तो उसको बढ़ावा मिला। ये वो तमाम मुद्दे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान, आपको याद होगा कि किस तरीके से यहाँ पर चला था। खादी के उत्पाद की अगर बात करें तो उसमें बढ़ोतरी हुई। ये वो तमाम मुद्दे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें या सेल्फी विद डॉटर की बात करें, ये वो तमाम मुद्दे हैं। लेकिन अब आइए हम यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर बात करेंगे, आपको तमाम वो जानकारियां देंगे, लेकिन साथ ही साथ 5 का प्रहार के जो 5 सवाल खड़े हो रखे हैं, अब एक एक कर वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आ रखे हैं वो ये कि पीएम मोदी की मन की बात पर आखिर ये राजनीति क्यों। दूसरा सवाल जो चेंज आपकी स्क्रीन पर हो रहा है वो ये कि भाई दुनिया ने सुनी है मन की बात, विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों हो रही है। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि क्या मोदी की लोकप्रियता से विपक्ष बौखला गया है, इसीलिए ये आपत्ति हो रही है। चौथा सवाल ये कि क्या मोदी विरोध में मन की बात का विरोध कर रहे हैं। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि IIM रोहतक के सर्वे पर कांग्रेस को भरोसा क्यों नहीं है, क्योंकि मन की बात से ठीक पहले जयराम रमेश एक ट्वीट करते हैं, उसमें वो इसका जिक्र करते हैं, उसमें वो सर्वे पर सवाल उठाते हैं। आखिर क्यों ये सवाल उठाए जा रहे हैं और क्यों ये इतनी आपत्ति जो है वो दरअसल हो रही है। तमाम खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं, जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनके भी कुछ मुद्दे हम यहाँ पर लेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री के संदेश को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने सुना। नारी सशक्तिकरण, लोकल फॉर वोकल, स्वच्छ भारत और खादी को बढ़ावा देने समेत कई अहम मुद्दों पर पीएम ने बात की और यूएन में भी मोदी के संदेश को सुना गया। लेकिन इस ऐतिहासिक मौके पर विपक्ष को मोदी की मन की बात रास नहीं आई। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम के शतक लगने पर विपक्ष ने पूछा कि मन की बात करते हैं, जन की बात कब सुनेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात तो 100 बार हो गए, आज 100वां एपिसोड है, लेकिन जनतंत्र में जन की बात कब करेंगे, काम की बात कब करेंगे। अब तो जनतंत्र में जनता अपनी बात कहेगी और 2024 में फैसला सुनाएंगी। मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने बहुत कर लिया और जन की बात आपने सुनी नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, या यूं कहें आपकी नज़रें ही नज़ारा बनाती हैं, या नज़रें न होती तो नज़ारा भी ना होता। तो मेरे विचार से जिनकी नज़र ही ऐसी है उन्हें नज़ारा ऐसा नज़र आएगा। उसके आँखों पर विष का चश्मा चढ़ा हो तो वो कैसे अमृतकाल देख सकता है। पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने आज बड़ी तैयारी की थी। देश के कोने कोने में मन की बात सुनने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। क्या आम और क्या खास, सभी ने पीएम का संदेश सुना। दावा है 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पीएम मोदी की बात सुनी, लेकिन इस खास मौके पर कांग्रेस ने इस कार्यक्रम पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि मन की बात के 100वें एपिसोड की सूचना को बड़े ही धूमधाम से फैलाया जा रहा है, लेकिन मौन की बात है कि चीन, बढ़ती आर्थिक असमानता, आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दाम, IIM रोहतक ने मन की बात के प्रभावों पर कुछ मनगढ़ंत अध्ययन किया है, जबकि इसके निदेशक की योग्यता पर खुद शिक्षा मंत्रालय ने ही सवाल उठाए हैं। कांग्रेस IIM रोहतक के सर्वे पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन इस सर्वे में दावा किया गया है कि 100 करोड़ से ज्यादा लोग मन की बात को सुनते हैं या जानते हैं। साफ है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता दिन ब दिन
बढ़ रही है और शायद यही वजह है कि विपक्ष को पीएम मोदी के मन की बात रास नहीं आई। आम जनता इस देश में उनके मन की बात सुनते सुनते परेशान हो गई। महंगाई के बारे में बोलेंगे नहीं, बेरोजगारी के बारे में बोलेंगे नहीं, आम नागरिक की हालत ये हो गई है कि अब भाजपा और भाजपा शासित राज्यों में सरकार के कर्मचारी अधिकारियों को जबरदस्ती बुला बुलाकर लोगों को इकट्ठा किया करने का प्रयास है। जन संवाद की दुनिया में अपने आप को जन्म पाना और जन संवाद का कार्यक्रम करना और लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। पीएम मोदी के मन की बात पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि जब दुनिया मोदी के मन की बात सुन रही है तो विपक्ष को परेशानी क्यों है? क्या पीएम मोदी की लोकप्रियता से बौखला गया है विपक्ष? और सवाल ये भी कि IIM रोहतक के सर्वे पर कांग्रेस को भरोसा क्यों नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।